बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। एनडीए में मांझी से पहले चिराग पासवान का दावा सामने आ रहा है। वहीं वैसी की पार्टी का रुख कैसे तय किया जाएगा, इसके ऊपर भी बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार की राजनीति में राज्यसभा की खाली सीटों को लेकर हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा की जो सीटें खाली हुई है उन पर एनडीए के भीतर एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अगर सबसे बड़े कारण की बात करें तो एनडीए के भीतर चिराग पासवान बनाम मांझी की बड़ी दावेदारी सामने आ रही है। बिहार में राज्यसभा उपचुनाव या आगामी सीटों के लिए एनडीए के घटक दलों में होड़ मची है। बीजेपी और जदयू के बाद छोटे दलों की निगाहें इस पर टिकी हुई है। लोजपा रामविलास का दावा आखिर भारी क्यों है, इसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 5 में से 5 सीटें यानी 100% स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव जीता था। इससे उनका कद जो है एनडीए में बहुत बढ़ गया है। चिराग खुद को बिहार के भविष्य के नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। राज्यसभा में अपनी पार्टी का नेतृत्व बढ़ाकर वह दिल्ली और पटना दोनों जगह अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं। उनका तर्क है कि एनडीए में उनकी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए खाली सीट पर उनका स्वाभाविक हक है। वहीं अगर बात करें तो मांझी खुद को केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए एक राज्यसभा सीट चाहते हैं ताकि संगठन का विस्तार हो सके। मांझी का वैसे भी इतिहास रहा है कि वह गठबंधन में रहकर अपने मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाते हैं। उनका तर्क है कि दलित और पिछड़े वोट बैंक को साधे रखने के लिए उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वह चाहते हैं कि अगर चिराग को लोकसभा में ज्यादा सीटें मिली तो राज्यसभा में हमको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, इसलिए वो संतुलन बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का केवल एक विधायक है, लेकिन पेचीदा गणित में एक वोटर गेम चेंजर साबित हो सकता है। जब राज्यसभा की सीट के लिए वोटिंग की नौबत आती है तो जीत का गणित विधायकों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि एनडीए और महागठबंधन आरजेडी के बीच किसी सीट के लिए आंकड़े बहुत करीबी हों तो एआईएमआईएम का एक वोट काफी निर्णायक हो सकता है। अतीत में आरजेडी ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। वैसी की पार्टी आरजेडी से नाराज चल रही है। अब अगर बात करें तो अगर एआईएमआईएम बदला लेने के लिए आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ वोट कर दे या फिर वोटिंग से बायकॉट कर दे तो आरजेडी का गणित बिगड़ सकता है और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। वही अगर बात करें तो वैसी की राजनीति बीजेपी विरोध पर काफी आधारित है। वैचारिक आधार पर वह एनडीए के खिलाफ वोट कर सकते हैं, जिससे महागठबंधन को फायदा हो सकता है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो वैसी का एक वोट या उनकी वोटिंग से बाहर रहना दोनों ही स्थितियां तय करेंगी कि कांटे की टक्कर में पलड़ा किसकी ओर झुकेगा। यानी देखा जाए तो दावेदारी चारों तरफ से है। एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम और जीतन राम मांझी अपने अपने दावे कर रहे हैं। खबर कैसे रही कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।